नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में आज का जो टॉपिक है वो है संधि। और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, जेल वार्डन, कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि। ठीक, तो संधि में पहली संधि है स्वर संधि, जिसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, संधि से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके बारे में हम व्याख्या करेंगे। जैसे जैसे दीर्घ संधि क्या होती है, तो दीर्घ संधि में हमेशा क्या होगा, बड़ी मात्रा आएगी। बड़ी मात्रा कौन सी आएगी? 3 मात्राएं आएंगी बड़ी, या तो आ की होगी, या फिर ई की होगी, या फिर ऊ की होगी। ठीक, तो हम क्या पहचान लेंगे यहाँ पर? जैसे भानुदय, भानुदय ये क्या है? दीर्घ संधि है। भानुदय है ना। महात्मा, ये क्या किसके उदाहरण हैं? दीर्घ संधि के। महात्मा है ना। देवालय, तो आ रहा है इसमें, देवधन आलय बराबर देवालय, तो ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही गुण संधि में, गुण संधि में हमेशा क्या आएगा? एक मात्रा आएगी। क्या आएगी? गुण संधि में एक ही मात्रा होगी। ठीक है, ए और ये आई की और औ की मात्रा होगी। जब यही मात्रा में वृद्धि हो जाए तो वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे आई हो जाए और औ हो जाए, तो औ और आई और औ किस में आते हैं? वृद्धि संधि में आते हैं। जैसे तदैव, तदैव किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का। सदैव, सदैव किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का। ठीक है, एक एक, एक एक किसका है? एक एक, तो ये किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक, अच्छा, एक होती है यड़ संधि। उसमें क्या होगा? य और व और र के पहले, इनके पहले आधा शब्द आएगा। इनके पहले कोई भी आधा शब्द आएगा। जैसे स्वागत, जैसे क्या हो जाएगा? स्वागत, तो वाह से पहले क्या आ रहा है? आधा शब्द आ रहा है। ठीक, जैसे इत्यादि, इत्यादि, तो दा से पहले, या से पहले क्या आ रहा है? आधा ता आ रहा है। तो जब आधा ता आ जाए किसके पहले? य व र के पहले, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है, यड़ संधि। ठीक, अगला है जैसे अयादि संधि। कैसे पहचानोगे? तो अयादि संधि में क्या होगा? अय आ जाए, अय, आय आ जाए, अब आ जाए और आब आ जाए, तो या, तो क्या होगा आपका? अयादि संधि होगी। अब इसमें हम कम से कम 70 से 75 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महाधन औज, पौधन अक, नौधन इक और परोधन उपकार। तो परोधन परोपकार का होता है परधन उपकार, तो पहले का डी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, परधन उपकार सही होता है। व्याख्या देखेंगे। महाधन औज, महौज, तो मैंने बताया था वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में ए और औ होते हैं, 2 मात्राएं। ठीक है, 2 मात्राएं होंगी तो वृद्धि संधि महौज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में पावक, पौधन अक, पावक, पावक में क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, पावक, धावक, पवन, नयन, ये जो अयादि संधि के जो होते हैं शब्द, वो हमेशा 3 के होते हैं। मोस्टली आपको मिलेंगे तो 3 अक्षर के मिलेंगे। जैसे पावक कितने हैं? 3 हैं। तो पावक में अक आ रहा है। अब देखो, पा धन क्या हो जाएगा? पा पौधन अक, तो पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। तो क्या संधि है? अयादि संधि। नौ धन एक, नाविक, नाविक में भी क्या हो जाएगी? अयादि संधि। पर धन उपकार, तो क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। पर धन उपकार में क्या हो जाएगी? गुण संधि। अब गुण संधि का मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि इसमें एक मात्रा होगी, या तो ए वाली और या औ वाली। ठीक है, तो याद रखनी है, या तो ए मात्रा होगी या ये वाली होगी, तो क्या हो जाएगी आपकी? गुण संधि। तो कौन सी परोप रा पे कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगी? इसमें गुण स्वर संधि हो जाएगी। बधुत्सव की, बधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बधु धन उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था? आ और ई और ऊ ये किस में आते हैं? हमेशा दीर्घ संधि में आते हैं। तो ऊ आ रहा है, तो क्या कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। बधु धन उत्सव बराबर बधुत्सव दीर्घ संधि का उदाहरण है। 2 का हो जाएगा सी। अगला है सूक्ति। क्या होगा? सुधन उक्ति, इसे ऐसे बनाएंगे, सूक्ति, सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा? सूक्ति, सुधन उक्ति, है ना, सुधन ति। तो इसमें सु क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुधन उक्तु होगा, सॉरी, सुधन
उक्तु, 30 का क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, सुधन उक्ति हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सुक्ति, क्या हो जाएगा, सुक्ति, ठीक है। और सु में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तीसरे में दीर्घ संधि हो जाएगी, सुधन उक्ति। अगला है सदैव संधि में, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो अभी मैंने बताया था, या तो ये मात्रा मिलेगी आपको ऐ की, है ना, ऐ की 2 मात्राएं, या औ की 2 मात्राएं, तो कौन सी संधि होती है आपकी, वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि में हमेशा ये 2 मात्राएं दिखेंगी, ठीक है। सदैव, तदैव, बनौषधि, है ना, एक एक, महेश्वर, इनमें क्या है, वृद्धि संधि है। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, सी। ये आपके उदाहरण है वृद्धि संधि के। एक एक, एक धन एक, एक एक, रमा धन ऐश्वर्य, रमेश्वर, वन धन औषधि, बनौषधि, ठीक है, बनौषधि, वन धन औषधि, और महाधन औदार्य, महोदार्य। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, किसके, वृद्धि संधि के। महोत्सव, महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा, बी, महोत्सव, ठीक है। एक मात्रा ये होगी और एक ये वाली, ये मात्राएं जब दिख जाएंगी आपको तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। तो महोत्सव में कौन सी ये मात्रा है, महोत्सव में यही वाली मात्रा है, छोटे ओ की, तो महोत्सव में क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और 5 का उत्तर हो जाएगा महाधन उत्सव, गुण संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तो और भी उदाहरण हैं, नर धन इंद्र, नरेंद्र, गुण संधि है। राजा धन इंद्र, राजेंद्र, क्या है, गुण संधि है। महाधन उदय, महोदय, ये भी गुण संधि है, ठीक है। मात्रा हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, इसमें देखेंगे, महोदय, राजेंद्र, एक ही मात्रा है। देवर्षि में क्या हो जाएगी, देव धन ऋषि, तो देवर्षि, इसमें भी क्या है, ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं। अगला है प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो प्रतिधन आघात का हो जाएगा प्रत्याघात, क्या हो जाएगा, प्रत्याघात। और मैंने बताया था य, व और र, य, व और र से पहले अगर आधा अक्षर कोई आ जाएगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। तो ये जो प्रत्याघात है वो यड़ संधि का उदाहरण है, किसका, यड़ संधि का उदाहरण है। अगला है महोषध, तो 2 मात्राएं वृद्धि संधि हो जाएगी, और इसका क्या बनेगा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन औषधि, क्या हो जाएगा, महाधन औषधि। तो 7 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर बी, महाधन औषधि। सॉरी 7 का उत्तर हो जाएगा महाधन औषध, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, महाधन औषध। ये 7 का उत्तर सही है, महाधन औषध होगा, ठीक है, औषधि नहीं होगा। महाधन औषध बराबर महौषध, महोषध हो जाएगा। और महोषध में कौन सी संधि है, तो महोषध में संधि है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बड़ी ऐ और औ की मात्राएं होती हैं, ठीक है, ऐ औ। अगला है स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या मात्रा का। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। 8 का उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, 8 का ए। अगला दिए गए विकल्पों में स्वागत का विच्छेद क्या होगा, तो स्वागत का हो जाता है सुधन आगत, क्या हो जाएगा, सुधन आगत। और यहाँ पर देखेंगे हम वा से पहले आधा सा आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, य व र, य और व और र से पहले अगर कोई आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर आता है, तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर क्या स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। अन्वय में कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। अभ्यागत में कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस करने से आएंगी कि किस तरीके का प्रश्न परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। उदाहरण याद होने चाहिए, ठीक है, याद मतलब एक आइडिया रहना चाहिए कि ये किस चीज़ का उदाहरण हो सकता है। अब जैसे पित्रादेश है, तो ये थोड़ा यूनिक है, इसे आपको कंठस्थ रखना चाहिए। पित्रादेश, पित्रादेश में क्या है, यड़ संधि है। गुरुबोधाय, गुरुबोधार्य, इसमें क्या है, यड़ संधि है। अत्युष्म, इसमें भी क्या है, यड़ संधि है। अब इसमें तो आधा नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, छिपा हुआ है। पित्रादेश में भी छिपा हुआ है, तो इनमें क्या है, यड़ संधि के ये उदाहरण है। अगला है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब व्याख्या देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें भी स्वर संधि के 5 उपभेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अयादि में क्या होता है, पवन, नयन, धावक, ये अयादि के उदाहरण हैं। दीर्घ स्वर में क्या होगा, आ, ऊ और ई, आ, ई और ऊ, बड़े ऊ आएंगे इसमें 3 केवल, ठीक है, आ, ई, ऊ, जैसे भानुदय, महात्मा, देवालय, मुनीष। गुण संधि में क्या होगा, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेश, महोदय, भारतेंद्र, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि के कौन है, सदैव, तदैव, एक एक, महेश्वर, बनौषधि,
वनौषध, ये सब क्या हैं, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगला है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, संधि विच्छेद, व्यंजन, स्वर या संधि, तो वो कहलाता है संधि। और 11 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 11 का डी। अगला है धर्मात्मा में पूछ रहा है कौन सा संधि होगा, धर्म, धर्मात्मा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है तो धर्म धन आत्मा। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा। अगला इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, हरिवाली, अभियान, उपधनहार या पत्थर धन ईला, तो पत्थरीला हो जाएगा, ये उपहार हो जाएगा, ये अभियान हो जाएगा। कौन सा असंगत है, वो ए असंगत है। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 13 का क्या हो जाएगा, ए। प्रत्येक में किस संधि भेद का उदाहरण है, तो प्रत्येक में य, र और व से पहले आधा शब्द आ जाएगा, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। तो प्रत्येक कैसा उदाहरण है, यड़ संधि का उदाहरण है। प्रत्येक, इत्यादि, अन्वय, अव्यागत, स्वागत, ये सब यड़ संधि के उदाहरण हैं। अगला है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो त्रिपुर धन अरि किसका हो जाएगा, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 15 का उत्तर हो जाएगा ए। 15 का क्या हो जाएगा, ए। अगर आप संधि विच्छेद को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जैसे ये जो शब्द हैं जो भी, इनको आप एक जगह लिख के और ये उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये संधियों को लिख के इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो, और संधि विच्छेद किस तरीके से हुआ है। जैसे त्रिपुरारी शब्द है, तो त्रिपुरारी का संधि विच्छेद कैसे हुआ है, त्रिपुर धन अरि। तो इससे क्या है, एक दो बार रिवीजन करोगे तो जब पेपर में प्रश्न आएगा तब भी आप कर ले जाओगे, उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक। त्रिपुरारी तो क्या हो जाएगा इसमें, त्रिपुर धन अरि। वैसे तो प्रैक्टिस से ये है कि ये सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी आराम से। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद है त्रिपुर धन अरि। त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है, ठीक है। जब दीर्घ स्वर होता है, विद्याधन अर्थी में विद्यार्थी हो जाएगा, ये भी किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। कपिधन ईश, कपीस हो जाएगा, ये भी किसका है, ये भी आपका किसका उदाहरण है, गुण दीर्घ संधि का। गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश हो जाएगा, ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद क्या है, स्थान धन पन्न, स्थाना धन पन्न या स्थान धन आपन्न और स्थापन धन अन्ना। तो स्थानापन्न का होता है स्थान धन आपन्न, और 16 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 16 का उत्तर, सी हो जाएगा, स्थान धन आपन्न, ठीक। अब स्थाना यहाँ पे टूट रहा है ना से, ना तो आ रहा है, आप है, आ किस में आता है, आ आता है दीर्घ संधि में, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला है नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद क्या है, नयना धन अभिराम, नयन धन अभिराम, नय धन नाभिराम या नयना धन विराम। तो नयनाभिराम का होता है नयन धन अभिराम। क्या हो जाएगा, नयना धन अभिराम। अब कहाँ से टूट रहा है, ना से, तो ना आ किस में आता है, आ आता है दीर्घ संधि में, तो ये भी 17 किसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का। नयना विराम एक सही संधि विच्छेद नयन धन अभिराम होता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, हिम धन आलय, हिमालय, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आज्ञा धन अनुपालन, आज्ञा धन अनुपालन। और कहाँ से टूट रहा है, ज्ञा से, तो क्या हो जाएगा इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है, अत्यल्प। अत्यल्प का हो जाएगा अति धन अल्प। क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। और य, व और र से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। आधा अक्षर आ जाए य, व और र से पहले तो कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। तो इसमें यड़ संधि है अत्यल्प में, ठीक है। प्रत्येक में भी, स्वागत में भी क्या होती है, यड़ संधि। अगला है सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, ये सर्वोपरि में ओ की मात्रा आ रही है। तो ओ की मात्रा किस में आती है, गुण संधि में, तो ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सर्वधन उपरि, सर्वधन उपरि। 20 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 20 का ए। नर धन इंद्र, नरेंद्र, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, इनमें सब में क्या है, गुण संधि है, ठीक। अगला है मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मात्रा धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा, मात्रा धन ज्ञा या मात्र धन आज्ञा। तो 21 का उत्तर हो जाएगा डी, मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद होता है मात्र धन आज्ञा, और इसमें यड़ स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है, यड़, क्योंकि मात्र में आधा रा आ रहा है, ठीक है। मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा क्या संधि है, यड़ संधि है, ये याद रखना है। मात्राज्ञा में कौन सी संधि है, यड़ संधि।
अगला है सोउद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सोउद्देश्य का हो जाएगा सधन उद्देश्य, और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। अब सो तो कौन सी मात्रा आ रही है इसमें, ओ की आ रही है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अगला है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वर्गारोहण का हो जाएगा स्वर्ग धन आरोहण। स्वर्ग धन आरोहण कहाँ पे टूट रहा है, आ पे टूट रहा है, तो आ ऊ और ई बड़ी ई, ये किस में आते हैं, ये तीनों ये आते हैं दीर्घ संधि में, तो इसमें क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, और 23 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जितेंद्रिय में होता है जित धन इंद्रिय। क्या होता है, जित धन इंद्रिय, जितेंद्रिय हो जाता है। एक मात्रा आ रही है इसमें, तो क्या हो जाएगी, इसमें एक मात्रा आ रही है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा इसमें। ठीक है, जितेंद्रिय में क्या हो जाएगा, जित धन इंद्रिय गुण संधि का ये उदाहरण है। 24 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला है नरेंद्र, नर धन इंद्र, तो इसमें नरेंद्र में क्या हो जाएगा, एक मात्रा आ रही है, ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। सूर्योदय, ये ओ की मात्रा आ रही है, क्या हो जाएगा, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। अगला है 25 अभ्युदय। अभ्युदय में उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अभिधन उदय। अभिधन उदय, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो य व और र से पहले आधा अक्षर आ जाए, जैसे इसमें भा आया है, तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। तो ये अभ्युदय किसका उदाहरण है, यड़ संधि का उदाहरण है। किसका, यड़ संधि का। अगला है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद करना है, तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होगा गीत धन अंजलि। क्या होगा, गीत धन अंजलि, और 26 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 26 का उत्तर डी हो जाएगा। अब इसमें हम गीतांजलि शब्द को देखेंगे। ठीक है, तो ता पे क्या आ रहा है, डंडा आ रहा है ना, बड़ा आ गीता, तो क्या हो जाएगा इसमें, गीता में इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि का मैंने बता दिया, आ आएगा, है ना, ई आएगी या ऊ आएगा। अब ये तो याद हो गए होंगे कि कब कैसे कौन सी संधि पहचानेंगे हम। पीताम्बरा, पीताम्बर में क्या हो जाएगा, पीत धन अंबर, इसमें भी कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ में क्या होता है, आ आता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, गुण संधि में याद रखना एक मात्रा ये वाली होगी, या फिर आई की मात्रा होगी, छोटी आई की, या छोटे ओ की मात्रा होगी। ठीक, अब यही दीर्घ संधि में क्या होगा, दो मात्राएं हो जाएंगी, और यहाँ पे भी दो मात्राएं, तो आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी दीर्घ नहीं, वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि, वृद्धि हो रही है ना, दो एक एक मात्रा की। गुण संधि में और वृद्धि संधि में मात्राओं का अंतर है बस। ठीक है, गुण संधि में एक मात्रा और ये ए की और औ की होगी, ये होगी आपकी गुण संधि। ठीक, वृद्धि संधि में क्या होगा, यही दो मात्राएं हो जाएंगी, और ये छोटे औ बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी। बड़ी आई और बड़े ओ की मात्रा होती है, तो वृद्धि संधि हो जाती है। य और र से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है, तो होती है आपकी यड़ संधि होती है। कौन सी होती है, यड़ संधि। ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ब्रह्मर्षि का हो जाएगा ब्रह्मादन ऋषि। क्या हो जाएगा, ब्रह्मादन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, और 27 का उत्तर हो जाएगा सी। 27 का क्या हो जाएगा, सी उत्तर बिल्कुल सही है। अब इनमें देखना है, ब्रह्म ऋषि में, ब्रह्मा ऋषि में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला है पित्रड़। पित्रड़ में भी क्या हो जाएगी, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी, और पित्रड़ में और ग्रीस में क्या हो जाएगी, ग्रीस में भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखने हैं। अगला है आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आग्नेयास्त्र का हो जाएगा आग्नेय धन अस्त्र। आग्नेय धन अस्त्र, यहाँ पे क्या आता है, बड़े या का डंडा आ रहा है, बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आग्नेयास्त्र में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, ये याद करने वाला है। पित्रड़, पित्रड़ वाला क्या है, इसमें भी दीर्घ संधि है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ग्रीस में तो बड़ी की मात्रा आ रही है, तो आराम से जान जाओगे कि दीर्घ संधि है। पित्रड़ में क्या है, दीर्घ संधि है। पितृ धन ऋण, ये याद करना है आपको। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नव धन उन्मेष हो जाएगा, नव धन उन्मेष। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओ की, छोटे ओ की मात्रा है। किसकी ये मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। अगला है, इसमें उदाहरण देखें, नवोन्मेष में क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी, गुण संधि। नवोन्मेष में गुण संधि। चंद्रोदय में क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, नवधन उन्मेष बराबर नवोन्मेष। ठीक, अगला है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शुभेच्छा का हो जाता है शुभ धन इच्छा। क्या हो जाता है, शुभ धन इच्छा। शुभेच्छा में देखेंगे, भा पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी एक ही लगी है, छोटी एक ही एक मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। शुभेच्छा में क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, और 30 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला है परम, परमौषध। अच्छा ये देख लो उदाहरण
देवेश किसका उदाहरण है? गुण संधि का। महेंद्र किसका उदाहरण है? गुण संधि का। सुरेंद्र गुण संधि का। ठीक है, अगला देखते हैं परम औषध। परम औषध शब्द कैसा है, मतलब क्या संधि विच्छेद है? तो परम धन औषध, इसमें हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा? परम औषध में 31 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 31 का सी हो जाएगा। परम धन औषध, परम औषध। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि होगी? तो आपको बताना है। अब व्याप्त आप खुद बताओगे, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, फिर बताओ। 3 अक्षर याद रखने, य, व और र। इससे पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है, सॉरी आधा अक्षर आता है, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। तो इसमें क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बेधन आप्त हो जाएगा। बेधन आप्त बराबर व्याप्त। ठीक है, 32 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब इसमें क्या है? व्याप्त शब्द में यड़ संधि मैंने बता दिया। य और व और र से पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है तो आपको बिना सोचे समझे यड़ संधि पर टिक मारना है। ठीक है, क्या है वो? यड़ संधि है। अब अनु, धन, अय, अन्वय, तो वा से पहले आधा ना आ रहा है, वा से पहले आधा अक्षर आ रहा है, तो क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। मात्र, धन, आज्ञा, मात्राज्ञा, ये किसका उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है यड़ संधि का। ठीक है, यड़ संधि का ये उदाहरण है, ये याद रखना है। अगला है 33 सत्य धन आग्रह, तो सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का उत्तर हो जाएगा डी। अब सत्याग्रह में क्या है? या ही तो है, या में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा है। तो आ का मतलब क्या हो जाता है? दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। सत्याग्रह किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। परम धन अर्थ परमार्थ हो जाएगा। सत्य धन आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसमें या में आ रहा है, माँ में आ रहा है, और विद्याधन आलय विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। किसके? दीर्घ संधि के। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यद्यपि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यद्यपि शब्द में यड़ स्वर संधि प्रयुक्त है जब लघु या दीर्घ ई उ के रे के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर य व र हो जाता है। ठीक है, यद्यपि। यदि, धन, अपि, यद्यपि, ये किसके उदाहरण हैं? ये यड़ संधि के उदाहरण। यद्यपि, इत्यादि, ता के बाद या आ रहा है, ये तो कर ही लोगे, और मध्वारी, तो ये जैसे मात्राज्ञा और ये यद्यपि, ये थोड़े अलग से हैं, यूनिक से हैं, तो इन्हें याद रखना है कि ये यड़ संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है सूर्योदय। शब्द में कौन सी संधि है? तो सूर्य, धन, उदय, सूर्योदय। तो मैंने बताया गुण संधि में छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा आती है। तो इसमें किसकी आ रही है? छोटे ओ की मात्रा आ रही है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी गुण संधि हो जाएगी। और 35 का उत्तर हो जाएगा सी। 35 का क्या हो जाएगा? सी। देव, धन, इंद्र, देवेंद्र, गुण संधि का उदाहरण है। जल, धन, उर्मी, जलोर्मी, गुण संधि है। महाधन, ऋषि, महर्षि, क्या है? गुण संधि है। अगला है पवित्र शब्द का संधि विच्छेद करना है। पवित्र में पो, धन, इत्र, पो, धन, इत्र होता है, पवित्र हो जाता है। 36 का हो जाएगा डी। और कौन सी संधि है इसमें? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। अयादि संधि के और भी उदाहरण हैं, जैसे पावन है। ठीक है, तो पौ, धन, अन, आव आ रहा है इसमें, पाव, आव आ रहा है इसमें। इसमें क्या आ रहा है? अन आ रहा है, अब आ रहा है पवन। पवन में पौधन, अन, तो अब और आव ये सब किसके उदाहरण होते हैं? ये अयादि संधि के उदाहरण हैं। किसके हैं? अयादि संधि के। ठीक है, जैसे पवित्र, तो पवित्र में क्या आ रहा है? अब आ रहा है। पवित्र में यहाँ से अ और यहाँ से अब आ रहा है। तो ये सब किसके उदाहरण? ऐसे कहाँ पे निकलते हैं ये शब्द? ये निकलेंगे आपके अयादि स्वर संधि में। ठीक, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य, धन, अर्थी हो जाएगा सत्यार्थी। मैं आपको संधि विच्छेद के साथ साथ कौन सी संधि है उस शब्द में ये भी बता रहा हूँ। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, अगला है देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्षि का हो जाएगा देवधन, ऋषि। देवधन, ऋषि, देवर्षि हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में य और व और र से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वहाँ यड़ संधि होती है। तो 39 का हो जाएगा बी, यड़ संधि। प्रतिधन, अच्छ, प्रत्यक्ष। अगला है चंद्रोदय। चंद्रधन, उदय, चंद्रोदय, और द्रो पे कौन सी मात्रा आ रही है? छोटे ओ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। पहचान लोगे? गुण संधि। ठीक है, अब दीर्घ संधि में क्या आता है? आ आएगा, ई आएगी, या ऊ होगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि में क्या होगा? छोटा ओ या फिर छोटी ऐ की मात्रा होगी।
गुण संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में ये दो मात्राएं हो जाएंगी, छोटे बड़े ऐ की और बड़े औ की, तो क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। य और व और र से पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो यड़ संधि होती है। ठीक है, टोटल इसमें 80 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में 40 करेंगे, अगली क्लास में 40 करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।